हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का सामाजिक विज्ञान का पेपर का पूरा सॉल्यूशन। कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प पूछे थे, सही विकल्प के उत्तर आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल, और दूसरे का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और तीसरे का हो जाएगा अमृतसर, फोर्थ का हो जाएगा न्यायपालिका। तो चलिए दोस्तों, चारों का आप लगा लीजिए। उसके बाद फिफ्थ का हो जाएगा शिक्षा का अभाव। इस प्रकार से सही विकल्प आपके कंप्लीट हो गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 के। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, और इसमें देख रहे हैं, ठीक है, खाली स्थान है ये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरे का हो जाएगा 18 वर्ष, तीसरे का हो जाएगा सोने की चिड़िया। तो आपको क्वेश्चन देख लेना है और उसके आंसर लगा लेना है, ठीक है। चौथे का हो जाएगा सतत, और फिफ्थ का हो जाएगा टेली मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश, सेकंड का हो जाएगा मंगल पांडे, और थर्ड का हो जाएगा 2 ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। और फिर फोर्थ का हो जाएगा 1, और फिफ्थ का हो जाएगा 2005। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के सभी उत्तर इस प्रकार से आप लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसा कि कॉपी में लिखा गया है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं। इसमें भूसागर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, और ये प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं। ये सही जोड़ियाँ हैं। तथ्य टोपी की फांसी 1859 में हुई थी। लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 होती है, उसके सामने लिखा है। जीवन स्तर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और उसके बाद देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ी के पूरे आंसर इस प्रकार से आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 में पहला क्वेश्चन है, उसका हो जाएगा असत्य। नहीं, पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का असत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का असत्य है, चौथे का सत्य, पांचवें का सत्य। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 के हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 में जल के प्रमुख स्रोत कितने हैं, कौन कौन से हैं, पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप सभी को लिख दीजिए। नदियाँ, नहर, जलाशय, कुआं, तालाब, ये सब जल के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला किया है, तो अथवा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखेंगे, महामारी से बचने के उपाय। तो ये अथवा वाला हम कर रहे हैं, तो ये इसमें देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 7 में महामारी से बचने के उपाय हैं। पहला उपाय है, महामारी के संक्रमण वाहकों, मच्छर, जीवाणु, वायरस आदि को नष्ट करने के लिए उचित मात्रा में दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा है, महामारी के समय लोगों से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों आप लिख लीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अथवा वाला हम इसमें कर रहे हैं, अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया था विकसित देश, पूछा गया था। तो पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा हो जाएगा ब्रिटेन। 2 विकसित देशों के नाम लिखने थे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। उपभोक्ता शोषण के प्रकार लिखना थे। तो देख सकते हैं उपभोक्ता शोषण के ये प्रकार हैं, तो आप सभी लिख लीजिए। पहला है वस्तु को वजन में कम तोलना, दूसरा है अधिक कीमत लेना। तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। लोह खनिज कितने प्रकार का होता है ये बताना था, तो आपको प्रकार लिखने थे। तो पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, थर्ड है लिमोनाइट, फोर्थ है साइडेराइट। इस प्रकार से इसके आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप देखते हैं, बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय। तो फर्स्ट उपाय क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार से लिखना है, सेकंड पॉइंट इस प्रकार से। तो बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय हैं, ये आप लिख लीजिए। थर्ड ऑप्शन इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट्स आप लिख लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, जिसमें पूछा गया था प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। तो देख सकते हैं निर्धनता और बेरोजगारी पहला तत्व है, ठीक है। इसका आंसर आप लिखेंगे और इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 का निरक्षरता इस प्रकार से इसका वर्णन कर देंगे, और सामाजिक कुरीतियाँ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखते हैं। विकसित और विकासशील देश में अंतर लिखना था। तो पहला अंतर इस प्रकार से लिख लीजिए दोनों में, और दूसरा अंतर इस प्रकार से लिखेंगे, किसी की प्रधानता नहीं होती है, किसी की प्रधानता होती है। तो ये इस प्रकार से आंसर लिख लीजिए, सिंपल सा है ये। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। हरित क्रांति को मुख्य विशेषताएं, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रकार से लिखिए, पहली विशेषता ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी,
और थर्ड फोर्थ 4 विशेषताएं आप लिख दीजिए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या है? तो निम्न कारण है। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण। तो इस प्रकार से सभी कारण आप लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हम देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का। अथवा वाला हम कर रहे हैं जंगल सत्याग्रह, तो ये पूरा आंसर आप लिख देंगे जंगल सत्याग्रह का। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा लिख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए इसको और लिख लीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए इनको तैयार करके रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्री बोर्ड में आते हैं वो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी को आपको याद करके चलना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। ठीक है, इकहरी नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में लिखना था। तो आप लिख सकते हैं उत्तर इकहरी नागरिकता के बारे में। इस प्रकार से लिख दीजिए इसका आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का अब हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा कहते हैं संविधान की प्रस्तावना का महत्व। तो इसका महत्व इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 का हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पूछे गए थे, तो 4 कार्य आप लिख दीजिए आसानी से। तो ये आपसे पूरा इसका आंसर लिख दीजिए, साथ में याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। अथवा वाला कर रहे हैं उपभोक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। तो क्या क्या कर्तव्य हैं सभी आप लिख दीजिए, ये सभी कर्तव्य हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारक क्या कारण क्या है, तो ये लिखना था, तो ये कारक हैं। ठीक है, आप कोई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 9 दिखाए हैं, तो आप 5 लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 के बाद प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखना था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी कारण आप लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 24 है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया या बहिष्कार क्यों किया। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। तो ये आप पूरा लिख लीजिए यहाँ से लेकर उत्तर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न क्रमांक 25 है, आप देख सकते हैं ये 25 का अथवा वाला कर रहे हैं। तो इसके उत्तर व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला है कानून का निर्माण, इस प्रकार से लिखिए। और आगे देखते हैं व्यवस्थापिका के कार्य। दूसरा कार्य आप देख सकते हैं, देखिए संविधान संशोधन। तीसरा कार्य प्रशासनिक कार्य, चौथा है वित्त संबंधी और पांचवा है राज्य शासन नीति का निर्धारण करना। इस प्रकार से 5 कार्य आप लिख लीजिए। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन थे, सभी के हमने आंसर देख लिए हैं। और 26 क्वेश्चन है जो शायद उसमें मैप आपको भरना था। तो 25 तक सभी क्वेश्चन के हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।